मौजूद हुए और बच्चों को आपके हाथों से बुक वाटअप किया गया और उनका उत्साह बढ़ाया गया। ये बोरीवली भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के माध्यम से हसमुख भाई मकवाना हमारे कार्यकर्ता है, यहाँ पर पदाधिकारी है। ये हर साल बच्चों को किफायती दरों में नोटबुक वितरण का कार्यक्रम करते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क लाते हैं उनका सम्मान करने का कार्यक्रम करते हैं। और मैं छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं भी उसी स्तर से यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं हमेशा आते रहता हूँ और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। जो काम नगर सेवक का, जो विधायक का, जो सांसद का काम होता है वो मेरा पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता करता है। और ऐसा काम करते हैं तो फिर काम कार्यक्रम के लिए आते हैं तो नई नई समस्या भी लोग सामने लाते हैं और एक समाज को लोकशाही में जो न्याय मिलना है वो मिलता रहता है। एक और सवाल पूछना चाहूंगी, हरिजन समाज के परिवार को घर से निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया, क्या वजह है? हाँ, ये कल की घटना है। बोरीवली ईस्ट में ही एक हरिजन समाज के परिवार के लोग 40 साल से एक सोसाइटी का सेवा करते थे, रहते थे। सोसाइटी के उन दिनों के जो नेता थे उन्होंने उसके हालात को देखकर सोसाइटी में एक उनको घर बनाकर दिया रहने का। भाड़ा वगैरह कुछ लेते नहीं थे, सोसाइटी में से कनेक्शन लाइट का देते थे। तो 40 साल चल गया, अब सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको एक फ्लैट उधर मिलना चाहिए था, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर वो रहे इस प्रकार का एक, कहीं भी उसको झोपड़पट्टी में क्यों ना हो, घर लेकर देना चाहिए था। अब वो बिल्डर ने उसको 5 लाख रुपए देके निकाल दिया, साइन ले लिया पेपर के ऊपर। मैं मेरे पार्टी के लोगों को परसों फोन किया, कोई ध्यान नहीं दिए। वो वापस वो लेडी कल मेरे पास आई, रोने लग गई, साहब 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। और मेरा फिर अंदर का आदमी साथ गया हमेशा तरह, और फिर उठकर पुलिस चौकी में गया, पुलिस से मैंने बातचीत की और फिर उसके बाद में सब एक्टिवेट हो गए। अब मुझे लगता है कि आज इसका फैसला हो जाएगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मेरी ये इच्छा नहीं कि उसको कोई 300 फुट का फ्लैट उसमें देवे, लेकिन वो एक झोपड़े में कहीं ना कहीं रहे, जो बच्चों का पालन पोषण करे। विधवा है, वो छोटे समाज की है। तो ये लोकशाही में नगर सेवक, आमदार और खासदार जो होता है, सरकार जो होता है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए, समाज का अंतिम छोर पे जो बैठा है उस व्यक्ति को मदद करने के लिए होता है। ऐसा मेरा हमेशा मानना हुआ है। और फिर मैं ऐसे समय पे काम करते समय उसका कितना खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा उसका मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ। बेसहारा महिला को सहारा मिला आपकी तरफ से? 101% मिलेगा, 101% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उस महिला को मैं आपके टीवी के माध्यम से फिर एक बार अपील करता हूँ तो मेरे पास वापस कल आ सकते हैं। मैं कल हूँ, परसों मैं दिल्ली हूँ, कल ऑफिस में हूँ। जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार ये हमारी व्यवस्था है, हमारी ये व्यवस्था है। आजादी के दिनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं था, इतना न्यूज़पेपर नहीं था, लेकिन आजादी का आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने खड़ा किया उन दिनों में। आज टेक्निक और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आधे मिनट में आप अमेरिका में फोन लगा सकते हो। ऐसे समय पर भी बोरीवली ईस्ट में, जहां पर मेरा पार्टी का नगर सेवक है, मेरा पार्टी का एमएलए है, मैं सांसद करके हूं, और ऐसे समय पर अगर 40 साल से रहने वाले व्यक्ति को अगर कोई बेघर कर सकता होगा तो ये सारा सिस्टम भी जब फेल हो जाता है तो एक सिस्टम काम करता है, जो परमात्मा का, जो हम माता जी का हम आज से पूजा करने वाले, वो माता जी बराबर काम करती है। और माता जी ने ये माता जी को कहा कि गोपाल शेट्टी के गले पर पड़ो जाकर, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो आई और 100% उसका काम होगा। और नवरात्रि में क्या आप देना चाहेंगे वैसे लोगों को? नवरात्रि के अवसर पर मैं सभी नगरजनों को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, हमारा धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम सब लोगों ने बनाकर मिलकर बनाए रखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये सब कमर्शियल डांडिया जो करते हैं उनको करने दो, जिनके पास पैसे वहां पर खेलेंगे, लेकिन सोसाइटी में सारे लोगों ने मिलकर अपने माध्यम से डांडिया खेलना चाहिए। लाउड स्पीकर बजाए बिगर 12 बजे तक डांडिया खेलो, कोई भी पुलिस आएगा मुझे फोन करो, लेकिन लाउड स्पीकर बजाने का नहीं। गवर्नमेंट का कायदे का हम पालन करेंगे। आने वाले दिनों में परमिशन उसका भी मिले, उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में 12 बजे तक नहीं है। तो 12 बजे तक जब पहला हम डांडिया खेलते थे गरीबी के दिनों में, वैसा डांडिया खेलो, मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। सर, सरकार के बारे में क्या कहना है? मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे देश में ही नहीं तो दुनिया में आज भारत देश का नाम हो रहा है। और मोदी जी नवरात्र में 9 दिन उपवास करते हैं, सिर्फ पानी पीकर। भगवान ने उनको बहुत शक्ति दी है, आपको और मुझे उतनी नहीं दी होगी, लेकिन कुछ तो दिया है, उसका हम उपयोग करें, है ना। मोदी जी का अनुकरण हम करें। मोदी जी 9 दिन का उपवास करते हैं, आप 1 दिन का करो। आप 9 दिन में कोई गरीब आदमी का काम करने का संकल्प करो। आप पूरे 9 दिन में किसी के ऊपर अन्याय होता है तो मैं जाकर वहां खड़ा हो जाऊंगा, ये करो। आप 9 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कम से कम नगर सेवक का दरवाजा तो खटखटाओ, आप एमएलए का दरवाजा खटखटाओ, आज एमपी गोपाल शेट्टी का दरवाजा खटखटाओ। वो सामान्य व्यक्ति जिसके ऊपर अन्याय होता है
उसको भी अगर आप न्याय देते हो तो माता जी को आप प्रसन्न करते हो, ऐसा मेरा मानना है।